आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे व संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के संदर्भ में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम करवाने में भूमिका निभाई थी। इस पर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस प्रकार के दावे भारत की विदेश नीति की पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक स्वायत्तता से जुड़े प्रश्न खड़े करते हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में विदेशी मध्यस्थता के दावों के आलोक में भारत की विदेश नीति की संप्रभुता और पारदर्शिता पर विचार करें। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से प्रारंभ हुई है, जिसमें भारत ने अपने औसत टैरिफ को 13% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया है। यह पहल भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने और अमेरिकी बाजारों में बेहतर पहुंच के उद्देश्य से की गई है। यह भारत के निर्याताधारित आर्थिक विकास मॉडल की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में टैरिफ कटौती के प्रस्ताव के लाभों और जोखिमों का विश्लेषण करें। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए पहले लागू अंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अब इस पद पर नियुक्ति का निर्णय पूर्ण पीठ द्वारा विचार विमर्श के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्यायपालिका की आंतरिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण और इंटीग्रेशन सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यह रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम है, जिससे भारत की सामरिक क्षमता और स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करने की दिशा में मजबूती मिलेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में विकसित हो रही ब्रह्मोस एरोस्पेस जैसी रक्षा परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति में किस प्रकार योगदान देती हैं? भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता के तहत ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर किया है। यह सहायता भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए दी गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत द्वारा मालदीव को दी जा रही वित्तीय सहायता के क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर प्रभावों का मूल्यांकन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।